अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दस्तगीर, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम पाक रीजन एजुकेशनल सिस्टम। हम अपने प्रिंसिपल का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रगल की है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका जो आज लेक्चर स्टडी करेंगे वो है लेक्चर नंबर 7। ओके और टॉपिक जो है जिसको हम आज स्टडी करेंगे वो है जी जनरल गैस इक्वेशन, और इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7A, व्हाट इज जनरल गैस इक्वेशन, ड्राइव इट्स वेरियस फॉर्म्स। ठीक है जी, जनरल गैस इक्वेशन को हम हमने दो लॉ डिस्कस किए, एक रहता है वो इसके बाद इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस लॉ। सबसे पहले हमने स्टडी किया है बॉयल्स लॉ, उसके बाद हमने स्टडी किया था चार्ल्स लॉ, और तीसरा जो लॉ है वो है एवोगैड्रोस लॉ। इन तीनों लॉज की मदद से हमने जनरल गैस इक्वेशन, या इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इसका दूसरा नाम क्या है जी, आइडियल गैस इक्वेशन। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं। यहां पे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल जो हैं वो कांस्टेंट है। तो जिसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं वो बताएं तो भला कौन सा लॉ होता है। हमने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है जी, वो होता है जी बॉयल्स लॉ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। उसके बाद जिसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं वो कौन सा लॉ होता है जी, चार्ल्स लॉ। ओके, और जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है वो कौन सा लॉ होता है, वो होता है जी एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तीन हमारे पास लॉ हैं, तीनों को कंबाइन करके जो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आएगी उसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। और एक बात आपने नोट करनी है कि जितने भी गैस हैं, गैस लॉज हैं जो चैप्टर नंबर 3 में हमने एक्सप्लेन करने हैं, वो सारे के सारे आइडियल गैसेस के लिए हैं। गॉट इट? ठीक है जी, तो तीन हमारे पास लॉ हैं, तीनों को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके जो फाइनली इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी जी, वो होगी आइडियल गैस इक्वेशन, या उसका दूसरा नाम है जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3, तो इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो V, ये जो साइन होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है जी, या तो डायरेक्ट रिलेशन हो तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इनवर्स रिलेशन हो तो इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास पहला लॉ ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, इन तीनों को कंबाइन करें तो ये आता है NT/P। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है इसको जब हम ख़त्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इक्वलिटी में, और उसके बाद हम कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो R होगा, और R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट, या इसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर, और P जो है वो क्या है जी, प्रेशर। इस प्रेशर को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा VP वॉल्यूम प्रेशर इज इक्वल टू nRT। इज इट क्लियर? यानी कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाइकेशन, वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। किसके लिए जी, आइडियल गैस के लिए। R रियल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, सॉरी रियल नहीं, आइडियल गैस कांस्टेंट, या फिर इसको क्या कहते हैं जी, जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि जो जनरल गैस इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव की है, ठीक है, इन लॉ से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ।
अब हमने देखना कि इसकी मदद से हम ये जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ हैं ये किस तरह से डिड्यूस करते हैं, किस तरह से इसकी मदद से हम ड्राइव करते हैं तीनों लॉ। अब हमने पढ़ा है कि जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें नंबर 1 टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या होते हैं जी, कांस्टेंट। और ये रियल गैस कांस्टेंट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। क्लियर? तो हमारे पास जो है वो P यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनकी जगह पे क्या आ जाएगा जी, कांस्टेंट। तो ये ड्राइव हो गया पहला लॉ, बॉयल्स लॉ। ठीक है। और अगर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ये हो गया नंबर ऑफ मोल और ये प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं किसमें जी, बॉयल्स लॉ में। तो और R जो है ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी बॉयल्स लॉ। दिस इज फॉर चार्ल्स लॉ। अब P को मैं इसके नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, P को मैं किसके नीचे लेके जा रहा हूँ, nRT के। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब आपको पता है कि हमने चार्ल्स लॉ को इन डिटेल डिस्कस किया है और जो चार्ल्स लॉ होता है उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं और जो R है ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास अब जो ड्राइव हुआ है उसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है। चार्ल्स लॉ में जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं और ये हमारे पास क्या है जी, R, और ये रियल गैस कांस्टेंट है तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो इससे हमारे पास जो लॉ आता है वो कौन सा आता है जी, चार्ल्स लॉ। और इसकी ये भी एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी V/T। ठीक है, यानी कि रेशो V1 और रेशो V वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों की रेशो हमेशा कांस्टेंट आती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। उसके बाद जी एवोगैड्रोस लॉ। जनरल गैस इक्वेशन की मदद से हमने देखना है कि एवोगैड्रोस लॉ किस तरह से डिड्यूस, किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रेशर है इसको अगर nRT के नीचे लेके आए, क्लियर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एवोगैड्रोस लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं जी, कांस्टेंट होते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और R तो ऑलरेडी आइडियल गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फिर जो चीज़ बची है वो क्या जी, हमारे पास एवोगैड्रो लॉ, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल जितने ज़्यादा होंगे उतना ही गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, अब एवोगैड्रोस लॉ और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हमने ड्राइव किए विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। अब हमने देखना है कि जनरल गैस इक्वेशन जो है अगर हम 1 मोल गैस लें तो उसके लिए उसकी जो फाइनल फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, PV और N की जगह पे 1 पुट करूँ तो 1 RT से मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू आ जाएगी RT। और यहाँ पे अगर R को इधर ही रहने दूँ, T को दूसरी साइड पे ले दूँ तो ये फॉर्म बन जाएगी जी PV/T इज इक्वल टू R। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको हम कहते हैं मोलर गैस कांस्टेंट। गॉट इट? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, मोलर गैस कांस्टेंट। अगर हमारे पास P टेम्परेचर इनिशियल हो, V टेम्परेचर इनिशियल हो, T टेम्परेचर इनिशियल हो और हम जो है वो इसमें चेंजिंग लेके आए तो ये हो जाएगा, पहले इनिशियली P1 था, V1 था और T1 था। अगर इसमें चेंजिंग लेके आए तो ये हो जाएगा जी P2, V2 और T2। अब यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का टेक्निकल पॉइंट है कि जब प्रेशर भी चेंज हो रहा हो, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो, तीनों फैक्टर चेंज हो रहे हो, यानी कि प्रेशर भी और टेम्परेचर भी इसमें चेंज हो रहा है। हमने तो पढ़ा था कि जो बॉयल्स लॉ है उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में बॉयल्स लॉ तो नहीं आएगा, फिट नहीं होगा अगर कोई न्यूमेरिकल हमने सोल्व करना हुआ। इस तरह से चार्ल्स लॉ में हमने देखा था कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें प्रेशर वेरी कर रहा है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो फिर उस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हमारा डाटा होगा हम समझ जाएंगे कि इसमें बॉयल्स लॉ वाली इक्वेशन भी नहीं लगनी जो न्यूमेरिकल हमारा जिसको हमने सॉल्व करना होगा, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन भी नहीं हमने इसमें यूज़ करनी। फिर ये जो है जिसको हम कहते हैं मोलर गैस कांस्टेंट से जो इक्वेशन हासिल की है, फिर उसको हम यूटिलाइज करके हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें P1, P2, V1, V2,
T1 T2, यानी कि हमारे पास 3 और 3 6, अगर 5 पैरामीटर उसकी वैल्यू दी गई होगी तो जो छठी है उसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, उसको सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद जी अब व्हाट्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, ये हमने जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव की। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने इसको क्यों पढ़ा, हम इसको किस जो है वो मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉट इट। लो जी, सबसे पहले अगर हम बात करें n की, तो यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नंबर ऑफ जो मोल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। जब भी किसी चीज़ का हम 1 मोल लेते हैं तो उसको हम कहते हैं जी मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू, और जो स्मॉल m है वो है गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है जी, मोलर मास। इज इट क्लियर। अब देखें, अगर हमने यहां से m और मोलर मास और मास हमने फाइंड करना हो तो इस जनरल गैस इक्वेशन से हम किस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं। n की वैल्यू m ओवर कैपिटल M, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगी, P प्रेशर V वॉल्यूम, दोनों का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू n की जगह पे हमने m ओवर कैपिटल M हमने रख दिया, पुट कर दिया, तो ये बन गई। ठीक है, अब आपको पता है कि मैं क्या करूंगा कि मैंने ये ड्राइव करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वॉल्यूम को लेके जाऊंगा इसकी जगह पे और इसको लेके जाऊंगा इसकी जगह पे, यानी कि एक दूसरे को मैं क्या कर दूंगा जी, रिप्लेस कर दूंगा। जब मैं रिप्लेस करूंगा तो आपको पता है कि मास ओवर वॉल्यूम क्या होता है जी, मास ओवर वॉल्यूम क्या होता है, इज इक्वल टू डेंसिटी। तो यहाँ पे m और v की जगह पे आ गई डेंसिटी। अब हमने चूंकि ये हासिल करना है तो p को इसके नीचे लेके आ जाएंगे, और ये देखें हमने जो है वो मोलर मास निकाल लिया। जनरल गैस इक्वेशन से हमने मोलर मास निकाल लिया। अब जनरल गैस इक्वेशन से अगर आप मास निकालना चाहते हैं तो वो भी जो है वो बहुत इजी है। डेंसिटी किसके इक्वल होती है जी, मास ओवर वॉल्यूम। इसको पहले एक्सप्लेन करने से पहले हम डेंसिटी को ड्राइव करते हैं। ठीक है, पहला हमने क्या ड्राइव किया, पहला हमने ड्राइव किया मोलर मास। ठीक है, अब हम डेंसिटी को ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम मास को ड्राइव करेंगे। नंबर 2 डेंसिटी। लो जी, डेंसिटी को ड्राइव कैसे करेंगे, आपको पता है हमने पहले सीख लिया है कि जो n होता है वो इज इक्वल टू m ओवर v, और n की जगह पे मैं पुट करूंगा m ओवर v, यानी कि हमारे पास था PV जनरल गैस की वजह यही थी ना, तो n की वैल्यू जो है वो ये है, तो n की जगह पे ये पुट कर दिया। गॉट इट। और अब मैं क्या करूंगा कि इस m को इसकी जगह पे लेके आऊंगा और v को इसकी जगह पे लेके आऊंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा जी, रिप्लेस कर दूंगा। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, आपस में रिप्लेस कर दूंगा। m को v की जगह पे और v को m की जगह पे लेके आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी। ठीक है, अब चूंकि मैंने ड्राइव करनी है डेंसिटी, तो इस क्या करूंगा अब मैं कि इस RT को भी मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे लेके आ जाऊंगा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का फैक्टर बन जाएगा जो कि m ओवर v होगा, और m ओवर v डेट इज इक्वल टू डेंसिटी। तो ये तो होगी डेंसिटी, और ये हो गया प्रेशर, ये मोलर मास, और ये रियल जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे पास डेंसिटी ड्राइव होगी। अब डेंसिटी से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, मास। देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू m ओवर v, m ओवर v, यानी कि d की जगह पे मैंने क्या, डेंसिटी की जगह पे क्या पुट किया, m ओवर v। गॉट इट। और m ओवर v इज इक्वल टू Pm प्रेशर, मोलर मास, आइडियल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। अब मैंने चूंकि मास फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा कि बाकी जो चीज़ें हैं वो इस साइड पे लेके आ दूंगा। ठीक है, और m को इधर ही रहने दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा PMV, यानी कि MV को मैं इधर लेके जाऊंगा ऊपर। ठीक है, और ये इस तरह से हम मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगी जी कैलकुलेशन मोलर मास फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन, और ये हो गया जी कैलकुलेशन ऑफ मास फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 7 जो है वो बी पार्ट वो भी क्लियर हो गया, और डेंसिटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट ये भी आपका क्लियर हो गया। क्लियर जी। इस तरह से अगला जो है क्वेश्चन है वो ये है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। डेंसिटी का रिलेशन विद टेम्परेचर, डेंसिटी का रिलेशन विद मोलर मास, डेंसिटी का रिलेशन विद टेम्परेचर।
क्लियर। डेंसिटी का रिलेशन है टेम्परेचर प्रेशर के साथ है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कैसे, देखिए मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे गैस के पार्टिकल है, अगर उनमें स्पेस ज़्यादा होगी तो उनकी डेंसिटी कम होगी। अगर प्रेशर अप्लाई करूँगा ज़्यादा, मैं प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो क्या होगा कि पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे, पार्टिकल क्या आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। अब जितना प्रेशर मैं ज़्यादा करूँगा उतने वो डेंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, गॉट इट। उसके बाद जी जो हम रिलेशन पढ़ते हैं डेंसिटी का मोलर मास से, ये हम पढ़ते हैं फॉर डिफरेंट गैसेस। अब देखें, अगर आपके पास एक भारी गैस है और एक आपके पास हल्की गैस है, तो डेफिनेटली जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मोलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरह से डेंसिटी का रिलेशन विद टेम्परेचर, डेंसिटी का रिलेशन विद टेम्परेचर, यू नो वेरी वेल डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी कि जब हम क्या करते हैं कि गैस के पार्टिकल को नीचे से हीट करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल तेज़ी से एक दूसरे के साथ टकराव करते हैं, यानी कि उनकी जो कॉलिजन है वो उनकी टकराने की जो फोर्स है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब टकराने की फोर्स बढ़ जाती है तो ये क्या होता है कि हम नीचे से हीट करेंगे तो हीट से क्या होती है, एक्सपेंशन। हीट से क्या होती है जी, एक्सपेंशन होती है, ठीक है। तो इसलिए पहले वॉल्यूम इतना था, तो जैसे ही हम ऊपर मूव करने वाला हमने पिस्टन रखा है तो क्या होगा कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनका जो वॉल्यूम है वो पहले की निस्बत बढ़ जाएगा। देखिए पहले वॉल्यूम इतना सा है, अब वॉल्यूम इतना है, बढ़ गया है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसका जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। कैसे, अब देखिए पहले स्पेसिस गैस के दरमियान में कम थी, अब गैस के पार्टिकल के दरमियान में स्पेसिस बढ़ गई हैं। तो हमने कहा कि जितनी ज़्यादा स्पेसिस होती है उतनी डेंसिटी जो है वो कम होती है। जितनी स्पेसिस कम होंगी, पार्टिकल करीब करीब होंगे, तो डेंसिटी क्या होगी जी, डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर स्पेसिस ज़्यादा होंगी तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम होगी। तो इसलिए इसका जो है वो डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करने से पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे तो उनकी डेंसिटी क्या होगी जी, बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर जी। और दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। उसके बाद ये एक एमसीक्यूज है, ये आपने खुद सोल्व करना है, ठीक है। एक मैं कराऊंगा, एक आपने करना है, और ये एमडीकैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर जी। और बोर्ड के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है इफ प्रेशर इज इंक्रीज ट्वाइस, 2 गुना प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए, एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस टू 1/2 मीन 1/4, तो डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। नंबर 1 इंक्रीजेज 4 टाइम्स, ठीक है। नंबर 2 डिक्रीजेज बाय 1/4, इंक्रीजेज ट्वाइस, डिक्रीजेज 1/2। तो देखिए हमने डेंसिटी का फार्मूला भी ड्राइव किया है विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन से हमने डेंसिटी का फार्मूला भी यहाँ पे ड्राइव किया था, ये वाला, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि प्रेशर को हमने क्या करना है जी, हमने प्रेशर को बढ़ाना है ट्वाइस, एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस टू 1/2। तो टेम्परेचर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ कि प्रेशर को उसने 2 टाइम्स किया है, ठीक है, और जो आपका टेम्परेचर है वो कितना है जी, वो उसने किया है 1/2। तो जब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये क्या करेगा, ये इस 2 के साथ क्या करेगा, वो क्या करेगा जी, मल्टीप्लाई होगा। तो जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 4, वो क्या हो जाएगा जी, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। जब ये 2 इस 2 के साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे जो 4 टाइम्स यानी कि डेंसिटी क्या हो गई, 4 टाइम्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का एग्जैक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा। इज इट क्लियर। अब आपको एक मैं एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बना कर देता हूँ, ठीक है, और उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन आपने खुद सोचना है। कहता है इफ प्रेशर इज डिक्रीज, अब पहले प्रेशर था इंक्रीज ट्वाइस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ प्रेशर इज डिक्रीज ट्वाइस एंड टेम्परेचर इज
जो है वो फिक्स कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर अब यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट रखना, तो फिर डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। आपने ये खुद सोच के सोल्व करके इसको आपने बताना है कि आंसर कौन सा एग्जैक्ट होगा। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया और इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। कोई भी पूछ सकता है कि जनरल गैस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ ड्राइव करो, चार्ल्स लॉ ड्राइव करो, एवोगैड्रो लॉ ड्राइव करो, या जनरल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस में पूछ सकता है कि जिस तरह से एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए कि मोलर मास निकाल लो, मास निकाल लो, डेंसिटी ड्राइव करो, ठीक है, और रिलेशन बताओ डेंसिटी का प्रेशर से, मोलर मास से, टेम्परेचर से। और एमसीक्यू भी बड़े टेक्निकल एमडीकैट के हवाले से और बोर्ड के हवाले से बड़े टेक्निकल एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो जनरल गैस इक्वेशन के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो आगे इस चैप्टर को लेके चलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।